Hello बच्चों, let's read the question. And the question is, when ethanol and acetic acid were mixed together in equimolar molecular proportion, 66.6% are converted into ethyl acetate. Calculate Kc and also calculate quantity of ester produced if 1 mole of acetic acid is treated with 1 mole of acetic acid is treated with 0.5 mole and 4 mole of alcohol respectively. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे. इक्वेशन होगी C2H5OH प्लस CH3COOH gives CH3COO C2H5 ये एस्टर बन रहा है प्लस वाटर. इस प्रकार से पहली कंडीशन में इन्होंने कहा था कि इक्विमोलर प्रपोर्शन रखना है. मींस अगर इसके आपने n मोल लिए हैं तो इसके भी n ही मोल हमको यहाँ पे लेने होंगे. तो n इंटू 1 माइनस एल्फ़ा n इंटू 1 माइनस एल्फ़ा विल बी इक्वल टू n अल्फ़ा n अल्फ़ा. वॉल्यूम पे यहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड पे जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो 2 और 2 ही हैं, तो वॉल्यूम वहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो अगर मैं यहाँ पे Kc कैलकुलेट करने पर जाता हूँ, Kc आपका आएगा एस्टर का कंसंट्रेशन ये n अल्फ़ा इंटू n अल्फ़ा डिवाइडेड बाई n इंटू 1 माइनस एल्फ़ा इंटू n इंटू 1 माइनस एल्फ़ा. तो Kc इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि सारे के n आपके कट जाएंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फ़ा का होल स्क्वायर. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको दिया हुआ है कि 66.6% आपका डिसोसिएट होता है, तो उस केस में अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी 0.666 इस प्रकार से लिखी जा सकती है. और अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें सो Kc विल बी इक्वल टू 0.666 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.666 का होल स्क्वायर. तो यहाँ से Kc का वैल्यू आ जाएगा आपका, तो Kc की जो वैल्यू है वो अराउंड 3.99 या कहें 4 के ही आसपास आ रही है. तो ये आपका आ गया. तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए और डी में 4 वैल्यू मौजूद है. अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ एस्टर प्रोड्यूस्ड if 1 mole of acetic acid is treated with 0.5 mole and 4 mole of alcohol respectively. तो इसके लिए अगेन हमको इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा. तो ये हम लोगों ने इक्वेशन लिख ली है. आपको पहले केस में क्या करना है कि C2H5OH के जो मोल लेने हैं वो 0.5 मोल लेने हैं और CH3OH के जो मोल लेने हैं वो 1 मोल लेना है. जब इसमें से x मोल रिएक्ट करेगा तो उस केस में एस्टर भी x मोल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा. तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे वॉल्यूम डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली Kc इज़ इक्वल टू 4 के बराबर अगर इसे रखते हैं तो ये आपका आ जाएगा x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 0.5 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स. तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो कुछ इस प्रकार होगी. (0.422) या अप्रॉक्सीमेटली 0.43 के बराबर. तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा 0.43 मोल अगर आप 0.5 मोल यूज़ करते हैं. अब इसी प्रकार से अगर आप 4 मोल अल्कोहल लेते हैं तो ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा कुछ इस प्रकार से. Kc तो आपका 4 ही रहने वाला है इज़ इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर 0.5 की जगह यहाँ पे बस 4 आ जाने वाला है 4 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स. क्योंकि हमें पता है कि हमारा सेकेंड आंसर 0.43 आ गया था 4 और फर्स्ट आंसर आपका 4 आ गया था. अब यहाँ पे अगेन अगर मैं x कैलकुलेट करता हूँ CH3COO C2H5 का
मोल्स की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो वो आपका आ जाएगा 0.93 मोल के बराबर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 4 डी वाला करेक्ट होगा। So that is your final answer and I hope you understood it well.